अवसर मिला। जैसा आप सब जानते हैं, इस प्रयागराज को एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है और 2014 और 17 से पहले जो मुख्य मार्ग भी एक सकरी गली की तरह बनते जा रहे थे, उनका चौड़ीकरण भी किया गया, उनका सौंदर्यीकरण भी किया गया, अच्छे मार्गों का निर्माण, सिविल लाइन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसको लेकर के भी कदम उठाए गए। लेकिन अभी उसमें से जो अधूरा काम था उसको भी पूरा करने के लिए तेजी से और गुणवत्तापूर्ण ढंग से और समय से कार्य कराए जाने का निर्देश आज दिया गया है। आज यह भी कहा गया है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नगर निगम के नाते, विकास प्राधिकरण के नाते, जिला प्रशासन के नाते सदा यही रहनी चाहिए कि हमें प्रयागराज को वर्षा यद्यपि समस्या है उसका भी तत्कालिक समाधान करने का निर्देश दिया गया है और टीम सक्षम टीम वहाँ मौके पर जाए, देखे और समाधान करे, यह कहा गया। यहाँ से कार्य योजना भी तैयार करने का फोन के माध्यम से निर्देश दिया गया था। कार्य योजना तैयार करके यहाँ से भेजी गई है और शासन के द्वारा बिना देरी किए उसे स्वीकृत करके जुर्माने का काम जल्द कर दिया जाएगा और अच्छी कंपनी कोई आवे और यहाँ की एक कंपनी जो है प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में सीवर लाइन और जल भराव की जो करने से पहले जो अध्ययन है उसको हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ तीनों जिला इकाई के जो अध्यक्ष है उनके साथ वह अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि वो कहाँ से कौन सी सीवर लाइन को, कौन सी पाइपलाइन को, कौन सी जल निकासी की व्यवस्था को कर रहे हैं और जहाँ कहीं पर भी कोई कमी ध्यान में आएगी तो हमारे जनप्रतिनिधि का सुझाव देंगे। अब केवल वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, केवल अधिकारी अपने मन से कार्य की योजना बनाते हैं और अधिकारी बदल जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रयागराज का सर्वांगीण विकास या हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हम लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि 2014 से जब से देश में सरकार खिला तब से प्रयागराज भी कमल की तरह खिला है और यहाँ का सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास या करने का काम किया गया है और वह विकास का कार्य अभी जारी है। एक इस वर्ष जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी उसका समाधान अस्थायी रूप से हो जाए, इसको लेकर के आज मैंने सभी जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को भी और नगर निगम से संबंधित जो अधिकारी उनको भी, जो विकास प्राधिकरण से संबंधित है उनको भी, जो सिंचाई विभाग से संबंधित है उनको भी, जल संस्थान और गंगा प्रदूषण से संबंधित अधिकारी उनको भी आज यहाँ से अधिक जो हमारी रसोइया हैं, माताएं बहनें ही है उसमें, और उनको जब 1000 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया तो वो खुशी से झूम रही हैं और साथ ही जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी और जो रसोइया के रूप में काम कर रही हैं उनको भी 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा देने का काम किया गया। इससे उनमें प्रसन्नता है। कुछ माताओं बहनों को मैंने बातचीत किया, उसमें कुछ विडो महिलाएं भी थी तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, वह लाभ भी उन्हें मिले और एक विडो महिला के नाते जो पेंशन उनको मिलती है वह भी 1500 रुपए महीने कर दिया गया, वह भी समय से मिले। ऐसी उनकी डिमांड थी, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। समाज कल्याण के शिक्षकों के बारे में जानकारी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए हैं। जल्दी उसके बारे में भी निर्देश आ जाएगा कि कोई शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी जो भी है उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। सर, अभी बारिश जो हुई थी शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है, आपने आज बैठक की अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई, प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे
इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाए। लालच चोट होता है। मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के अपने फायदे हैं। उनका तर्क था कि 5 सांसद अगर एक परिवार से हैं तो पार्टी में कभी टूट नहीं हुई। बीजेपी को उसका ये पक्ष भी समझना चाहिए। एक समय ऐसा था तब जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सैफई तक सीमित रह जाए। वंदे मातरम को लेकर के राजनीति तेज है। कांग्रेस का कहना है कि हम वोट से विचारधारा को माने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात माने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात वो माने, ये जरूर उनसे मैं कहूंगा। और वंदे मातरम के टुकड़े करके उन्होंने देश के टुकड़े किए, इस बात की कांग्रेस अपराधी है। और अब अगर वही अपराध फिर करके वह विभाजन का बीज बोना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए न भारत का विभाजन होने दिया जाएगा और न वंदे मातरम का विभाजन होने दिया जाएगा। मायावती जी ने कहा है आरक्षण पे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को उन्होंने अनुचित और देश के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समतामूलक समाज बनाने में संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचेगा। तो वो किस परिपेक्ष में कहीं मुझे नहीं मालूम है। जो हमारी सरकार में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आगे भी दिया जाएगा। भी आरक्षण मांग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि हमारे नहीं, वो आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। वो निषाद समाज की विभिन्न जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं और उनकी यह डिमांड पुरानी है और सरकार के संज्ञान में। प्रयागराज में जल भराव को लेकर जिस तरीके से समस्या आई है, किसकी कमी रही आपने? मैंने कहा जो कमी रही है उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम स्कूल जर्जर है, वहाँ पर अगर कोई दिखाने जाता है तो अब ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज होगी। तो क्या जो है एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार में जो विद्यालय, चाहे आवासीय विद्यालय हो चाहे अनावासीय विद्यालय हो, जितना कायाकल्प किया गया, जितना सुधार किया गया है शिक्षा के स्तर में और जितना शिक्षा को महत्व दिया गया है, सपा की सरकार ने उसको बंटाढार करके छोड़ा था। और हमारी सरकार प्राथमिक कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी और तकनीकी शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है और आगे काम करती रहेगी। अगर कोई शिकायत होगी वो संज्ञान लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। नाले चौक होने की सबसे बड़ी वजह जब क्लीनिंग होती है तो पॉलिथीन बहुत हैवी निकलती मात्रा में, उस पर हमेशा रोक लगाने की बात होती है, मगर पॉलिथीन अभी बाजारों में है और नाले चौक हो रही है और मंत्री विधायक खुद उसमें सड़कों पर आपके बांटते सामान दिखते हैं पॉलिथीन में हमेशा सोशल मीडिया पर। नहीं, वो सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाए रखने के लिए सबको निर्देश है, केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, एक नागरिक जिम्मेदारी निभाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके जो सामूहिक रूप से बड़ी सामग्री के लिए प्लास्टिक के सामान की जरूरत है उसका जरूर यूज कर ले, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पे जुर्माने का भी, कानून का भी सरकार का निर्देश है। आपकी तरफ से ट्वीट किया गया है, समय रहते आवश्यक कदम। मैं तो कह रहा हूँ समय रहते अगर अधिकारियों ने कदम उठाया होता तो यह जो समस्या पैदा हुई नहीं पैदा होती। हम प्रयागराज के विकास की मैंने कहा चर्चा आप सब प्रयागवासी पत्रकार होने के बाद भी करते हो और हम सबका मतलब निश्चित तौर से इस बात की खुशी है कि अगर हम प्रयागराज का विकास किए और सभी नागरिक भी चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग भी चर्चा कर रहे हो, बाहर से आने वाले भी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की थोड़ा बरसात के कारण से सीवर लाइन या नालों के चौक होने से जो समस्या पैदा हुई है उसमें नागरिकों को जो असुविधा हुई उसके लिए उनसे क्षमा चाहते हुए उनको विश्वास दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये आज कड़े निर्देश दे दिए गए। धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े
बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।